Hello everyone. Today here we are going to discuss another case study of separate legal entity, that is Recondoli Tea Estate 1886. Calcutta High Court recognized the principle of separate legal entity even much earlier than Salomon case, because जो रिकंडोली टी एस्टेट केस है वो इंडिया का केस है एंड कैलकाटा हाई कोर्ट ने इसकी जजमेंट पास की थी 1886 में। बट जो सालेमन का केस था वो यूके का केस था एंड उसकी जजमेंट आई थी 1897 में। इसीलिए इंडिया में सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो सालेमन के केस से बहुत पहले ही आ चुका था। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स थे, उनका अपना टी एस्टेट का बिजनेस होता था। दे ऑल टुगेदर डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, और उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम रखा कंडोली टी एस्टेट लिमिटेड। Now, they all transferred their tea estates to the company and were liable to pay ad valorem duty according to Indian Stamp Act. मतलब ये जो सारे पर्सन्स थे इन्होंने अपने पर्सनल टी एस्टेट्स के जो बिजनेस थे, असेट्स थी, वो कंपनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। अब क्योंकि यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है कंपनी के नाम पे फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसीलिए ये सारे लोग जो थे वो लाइबल हो जाते थे टू पे एड वेलोरम ड्यूटी। एड वेलोरम ड्यूटी मतलब होता है एज पर दी वैल्यू, जो भी उस टाइम बनती थी पे करने के लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट। Now, registrar refused to register due to non-payment of stamp duty. अब क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी उस पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी थी, लेकिन क्योंकि इन सारे पर्सन्स ने ये स्टैम्प ड्यूटी को पे नहीं किया था तो रजिस्ट्रार ने इनकी जो ट्रांसफर डीड थी, यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी, उसको रजिस्टर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। इन सभी लोगों का कहना था कि क्योंकि ये कंपनी हमारी है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स भी हम हैं, ओनर्स भी हम हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है उसके ओनर्स भी हम ही हैं, और हम अपनी प्रॉपर्टी अपनी ही कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफर बाय ऑफ सेल तो है नहीं, सिर्फ एक हैंडओवर ऑफ द प्रॉपर्टी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसीलिए हम स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए लायबल नहीं है। जो कोर्ट ने जजमेंट पास किया वो ये था कि द कंपनी वॉज अ सेपरेट पर्सन, अ सेपरेट बॉडी ऑल टुगेदर। मतलब आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी की बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, जो उसके शेयर होल्डर से, उसके मेंबर से उसको टोटली डिफरेंट करके रखती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है कंपनी के नाम पे, अगर उसको कंपनी के नाम में रजिस्टर करवाना है तो कंपनी स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए लायबल होती है। क्यों? बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। Thank you so much. We'll be sharing another case study of separate legal entity in the next video. So stay connected.